कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस्लाम में इंटरेस्ट, जिसे ब्याज भी कहते हैं, हराम है। उसके बावजूद मुसलमान इस दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। होता यूं है कि किसी इंसान के पास कुछ अमाउंट जमा हो जाता है तो वो दूसरे इंसान को देता है कि लो तुम तुम्हारा धंधा करो और मेरे को महीने का इतना फिक्स प्रॉफिट दो, जबकि वो इंटरेस्ट ही है। या फिर होता है कि इंसान कोई घर हेवी डिपॉजिट पे ले लेता है, यानी ए ने बी का घर हेवी डिपॉजिट पे ले लिया। अब ए क्या करेगा, वो अगर हेवी डिपॉजिट पे लिया तो उसमें रहेगा नहीं। अब ए वो हेवी डिपॉजिट सपोज 10 लाख रुपया दिया है तो दूसरे सिटीजन को ढूंढेगा कि भाई तुम मुझे 50,000 ही डिपॉजिट दो, 1 लाख डिपॉजिट दो, लेकिन मेरे को महीने का 10,000 भाड़ा दो। वहां तो उसने 10 लाख डिपॉजिट देके बुक कर दिया 11 महीने के लिए, साल 2 साल जो भी है। और यहाँ पे वो बी का घर सी को दे के 50,000 1 लाख डिपॉजिट भी ले रहा है और महीने का भाड़ा ले रहा है, जैसे कि प्रॉफिट की शक्ल समझता है। सब हराम है। सब ये मुख्तलिफ शक्लें हैं ब्याज की, ये सब हराम है। और अब तो मुझे जानकर और भी हैरानी हुई कि इसमें और तरक्की हो गई है। अब तो वो जमाना चला गया कि मैंने 10 लाख दिया हेवी डिपॉजिट, सामने वाले का घर कस्टडी में लिया या दुकान कस्टडी में लिया, फिर मैंने सी को 50,000 1 लाख डिपॉजिट लिया और मंथली भाड़ा ले रहा हूं। अब वो जमाना चला गया। अब तो ये जमाना आया है कि मैंने कोई कमर्शियल धंधे वाले को 10 लाख रुपए दिया तो अब मैं उससे अगर मंथली लेता हूं प्रॉफिट की शक्ल में तो ब्याज है, हराम है। तो अब तो इतनी तरक्की हो गई कि अगर मैंने उसको 10 लाख रुपया दिया तो मैं कहूंगा कि भाई मुझे तो धंधे में से प्रॉफिट मत दे, मगर तेरा जो लाइट का बिल आएगा ना, जितना लाइट का बिल आएगा उतना तू मुझे दे। अब लाइट का बिल तो मुस्तकिल रहता नहीं है, और जो आदमी 10 लाख रुपया लेके धंधा कर रहा है तो उसका लाइट का बिल कम से कम 10-15 हजार तो आने ही वाला, क्योंकि आम सिटीजन का बिल मुंबई में 1,500 से 3,000 तो आंख बंद करके आ रहा है। ये बीएसटी अंडरटेकिंग की दौर की बात है। अब तो अदानी आ गए, गौतम अदानी आ गए, तो ये अभी कितना मुंबई के, साउथ मुंबई के सिटीजन का खून चूसेंगे किसी पता नहीं। और ये समझ लीजिए कि एक चौल में अगर किसी का घर है 150-200 स्क्वायर फीट का, तो आने वाले दौर में उसे 5,000 के नीचे तो बिल आएगा नहीं, मंथली लाइट का बिल आएगा नहीं, क्योंकि अभी सब वो इलेक्ट्रिक मीटर हो गए हैं और प्रीपेड हो रहा है। ये सब हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि भी आपको मंथली बिल भरने की जरूरत नहीं है। आप जितना प्रीपेड करेंगे उतना यूज करेंगे, जैसा मोबाइल है। और अगर प्रीपेड के अमाउंट खत्म हो गई तो आपके घर की लाइट चली जाएंगी। भले आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, फाइनल एग्जाम है, या कॉलेज जा रहा है फाइनल एग्जाम में, या शादी ब्याह, उससे लेना देना नहीं। उनको प्रीपेड रहेगा, जो अमाउंट का रहेगा उतने दिन तक चलेगा। प्रीपेड खत्म हो गया, भले वो 10 दिन में हो के 1 महीने में हो, उसके बाद लाइट चलेंगे। तो हम बात कर रहे थे ब्याज की। तो अब नए निकले हैं मुस्लिम समाज में ऐसे लोग कि गोया किसी को दिए 10 लाख रुपया, मैं तो तेरा धंधा कर, अब मुझे प्रॉफिट क्या देगा, तो जितना लाइट का बिल आएगा उतना मुझे प्रॉफिट दे। तो देख लीजिए कितनी मुख्तलिफ शक्लें हो रही है ब्याज की, जो कि सब के सब इस्लाम में हराम है। किताबों में लिखा हुआ है कि जो आदमी ब्याज खा रहा है तो उसको क्या से क्या सजा मिलेंगी। गोया वो अल्लाह के नबी और अल्लाह से ऐलान जंग कर रहा है। और भी बहुत सारी इसकी डेफिनेशन है, मैं डिटेल में नहीं जाता क्योंकि मैं कोई मौलाना नहीं हूँ। लेकिन ब्याज का लेना देना हराम है। और जो लोग ब्याज पे दे रहे पैसा, कि भले ही वो हेवी डिपॉजिट की शक्ल रहे, भले ही वो कारोबार के लिए दे रहे, भले ही वो गाले वाले को दे रहे कि भाई तू धंधा कर, लेकिन उसका जो लाइट का बिल उतना मुझे प्रॉफिट देना, तो ये फ्लक्चुअल रहेगा, एक सिम नहीं रहेगा। कभी 8,000 तो कभी 7,000, कभी 6,000, कभी 10,000 है, तो वो देना, तो ये सब ब्याज की शक्ल है, जो कि इस्लाम में सख्त मना है। और अल्लाह हमें तौफीक देके ऐसी लानत से हम बच सके। खुदा हाफिज। तो 2 गुना ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ने फजज़ाहु जहन्नम खालिदन फीहा, हालांकि ईमान वाले के लिए हमेशा की जहन्नम नहीं है, निकल आएगा किसी न किसी दिन। लेकिन कत्ल और सूद पर अल्लाह ने कहा जज़ाउ जहन्नम खालिदन फीहा, कि जो सूद नहीं छोड़, जो कत्ल कर रहा है इसकी जजा जहन्नम है और ये हमेशा जलेगा।
और सूद खाने वाले के लिए फरमाया कि ये जहन्नुम में हमेशा जलेगा। और सबसे बदतरीन शक्ल आपने सूद खाने वालों की देखी कि जब आप मेराज में गए तो आपने देखा कुछ लोग हैं जिनके पेट हैं जैसे बड़े बड़े गुंबद, उस पेट के अंदर सांप चल रहे हैं जो उनको अंदर से काट रहे हैं और उनकी चीखो पुकार है। आपने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये सूद खाने वाले।